वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो आज आप सीखेंगे गुणनखंड करना कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। और इसका यूज बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में भी ये हल करने को आते हैं। तो इसको आप अच्छे से सीखें और बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से आपको समझाएंगे। जैसे ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में जो नंबर होता है, इधर कोई नंबर है तो दोनों की गुणा कर लेंगे, इधर कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो एक मान लेंगे। 6 कम 6, दो संख्या आपको ऐसी सोचनी है गुणा करने पे कितना है, 6 आए, ठीक है। और ये चिन्ह अगर जोड़ का है तो जोड़ हमको लाना होगा, ठीक है। घटाने का है तो घटाना, जोड़ जो बीच में होती गिनती होती है वो जोड़ वो लाना होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसी संख्या आपको सोचनी है गुणा करे 6 हो जाए और उनको आपस में जोड़े तो 5 हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी, 2 और 3 होती है। 2 3 को जोड़ोगे तो 5 बनेगा, 2 3 की गुणा करोगे तो 6 बनेगा। अब यही 2 प्लस 3 यहाँ पे 5 की जगह लिख देना है, 2 प्लस 3। चाहे आप 2 प्लस 3 लिखें चाहे 3 प्लस 2 लिखें, आएगा तो मान 5 ही। तो 5 ये हो गया, आगे का सब नोट कर देंगे। और इधर भी दिया है एक्स स्क्वायर, ये सब यानी 5 की जगह उसके टुकड़े कर दिए, 2 प्लस 3 दे दिया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो इधर जो साइन होगा उससे गुणा होगी, इधर जो एक्स वाई जेड जो कुछ होगा उससे गुणा होगी। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बन जाएगा। और प्लस प्लस की गुणा प्लस ही रहता है तो 3x बन जाएगा, यानी x की दोनों पदों से इससे गुणा हो जाएगी, प्लस का 6। अब 1 2 3 4 पद बना, ठीक है। हर सवाल ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। अब दो दो पदों में कॉमन देखना है। कॉमन का मतलब तो होता है भाग करना। क्या कोई ऐसा पद है जो इन दोनों को भाग कर सकता है, x इसमें भी है इसमें भी है, तो x कॉमन लेंगे, ठीक है। और x यहाँ पे हाथ 2 लगी है, इसका मतलब x 2 है, एक x से भाग कट जाएगा, x एक x बच जाएगा, प्लस 2x में से x को से डिवाइड करेंगे, कॉमन लेंगे x, तो कितना 2 बचेगा, क्योंकि x तो भाग में कट जाएगा, 2 बचेगा, प्लस इन दोनों में कॉमन कितना मिलेगा, देखो x तो इधर है नहीं, ठीक है। और कोई नंबर ऐसा हो जो दोनों गिनतियों को काट दे, तो 3 ऐसी गिनती है जो इस 3 को भी काट देगी इसको भी काट देगी, 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन मतलब होता है भाग करना, तो 3 से भाग कर कर लिखना है। 3 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 3 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस 3 से 6, यानी 3 कॉमन 6 में से निकालेंगे, यानी कॉमन का मतलब भाग करना, तो 3 से 6 में भाग करो, 3 दूनी 6। और ये दोनों सेम आने चाहिए, जितना इधर है उतना ये होगा। अब ये ब्रैकेट है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ये ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट चला गया, क्या बचा ये x, और इधर क्या बचा ये प्लस का 3। कहने का मतलब जो अपने कॉमन लिए थे वो एक ब्रैकेट में कर रहे थे, इस तरह फैक्टर करने हैं। और इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा प्रयोग करना है इसको, तो आप अच्छे से सीखें। और जैसे ये दिया है एम स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24, इधर कोई नंबर नहीं है तो गुणा हमारी 24 होनी चाहिए। गुणा हमारी कितनी है, 24 है, और जोड़ का साइन है, जोड़ हमारा 11 है। ऐसी गिनतियां सोचनी है आपको। और ऐसी गिनती 8 और 3 होती है, 8 और 3, 8 3 11, 8 और 3, ठीक है। 8 3 की गुणा करेंगे 24, 8 3 को जोड़ेंगे 11। अगर मान लो आपको ये जल्दी में ढूंढे नहीं मिल रहा है, कभी कभी ये बहुत बड़ा नंबर आता है, तो जो गुणा है उसके फैक्टर करना चालू कर दो, ठीक है, टुकड़े करना चालू कर दो। जोड़ है जोड़ जोड़ के देखते रहो, 11 अपने आप मिल जाएगा। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 दूनी, इनको जोड़ेंगे 12 को 14। अगर 14 यहाँ पे होता तब तो हमारा हो जाता 12 प्लस 2, अभी लेकिन 14 है नहीं, और आगे बढ़ो, 2 से काटेंगे 2 6 12, तो ये 2 दूनी 4 और 6 कितना 10 होता है। अगर यहाँ पे 10 आ जाए तो हम कितना करेंगे, 4 प्लस 6 या 6 प्लस 4, ये हो जाता है। और आगे 2 3 6, तो इसको इसके अलग टुकड़े वो उसकी गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होता है 11, देखो मिल गया 8 प्लस 3, तो इसे सारे फैक्टर आ जाते हैं, तो 8 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 की जगह लिखेंगे 8 प्लस 3, और जो आगे लिखा है तो 11 की जगह लिखा आगे m प्लस 24, ऐसे ही उतार लिया, इधर कितना प्लस का m स्क्वायर है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस साइड में लाइन खींच दें, तो m स्क्वायर होगा प्लस 8m हो जाएगा, प्लस प्लस की गुणा प्लस ही रहेगी, 3 के साथ भी m हो जाएगा, और प्लस का 24 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन कितना m है, m इसको भी भाग कर देगा इसको भी, तो m स्क्वायर में से m जाएगा कॉमन, तो m ही बचेगा। और इस 8m में से m कॉमन जाएगा तो m तो कैंसिल हो जाएगा। या तो आप ऐसे करें, इसको जिसमें कॉमन निकालना उसको ऊपर लिखें, जो कॉमन निकालना वो नीचे लिखें। 8m में से आपको कॉमन निकालना है m, तो m कट जाए कितना बचेगा, 8 बचेगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं 8 प्लस इसमें कॉमन कितना है, इसमें m तो है नहीं, 3 दोनों को काट रहा है तो 3 कॉमन हो जाएगा।
जो इधर आया यही उधर आएगा, ठीक है, तो x प्लस 8 उधर आएगा। अब जो एक जैसा है उसको लिख लेंगे, तो m प्लस 8 हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ये जो कॉमन दिया था 5 बोल, पहले m फिर प्लस का 3, m और प्लस का ये 3, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। तो ये तो निशान पे डिपेंड करता है, प्लस है तो जोड़ लाना इतना लाना है, अगर माइनस होता तो घटाना इतना लाना, ठीक है। जैसे अगला ऐसे दिया है माइनस दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45, तो इधर नंबर नहीं है, इधर नंबर होता तो दोनों की गुणा करके फिर हम टुकड़े करते हैं। गुणा हमारी कितनी हो 45, घटाने का चिन्ह घटाना हमारा 4 हो, ऐसे टुकड़े सोचने हैं, 45 गुणा हो घटाना 4 हो, तो आपको आइडिया आ गया होगा। 9 5 होता है, 9 5 गुणा कितनी होती है 45, घटाने पे 4 आता है, नहीं तो आप 45 के टुकड़े करते जाओ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 माइनस 5, लेकिन प्लस वाले में चाहे 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2, क्योंकि जोड़ तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें आप उल्टा नहीं लिख सकते। अगर 5 माइनस 9 करेंगे तब तो 4 नहीं आएगा, ठीक है, यानी माइनस का आएगा, लेकिन हमें 4 लाना है, ठीक है, तो 4 आएगा तभी 9 में से 5 हम घटाएंगे, यानी घटाने में बड़ी संख्या ही पहले रखनी है। फिर अब आगे क्या लिखेंगे, 4 हुआ है x माइनस 45 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो इधर माइनस से गुणा होगी इधर x से, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर ये कोई निशान है प्लस का है ये, तो ये माइनस का 9 और x जुड़ जाएगा, ठीक है। अब 5 में 5 की x से गुणा करेंगे तो 5x, लेकिन इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा माइनस का 45। अब इन दोनों में कॉमन कितना x कॉमन है, x यहाँ पे घात 2 का मतलब x 2 है, यानी x 2 पावर का मतलब x इस प्रकार है ये, ठीक है, देखिए इकट्ठा करके लिख दिया। तो x कॉमन लेंगे तो एक x चला गया कॉमन में, बाहर चला गया तो एक ही तो बचेगा, माइनस का x कॉमन गया 9 बचेगा, प्लस इसमें कॉमन क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 5 से 5 कॉमन निकालेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा माइनस 45 में से 5 कॉमन जाएगा तो 5 से 5 ने 9। आपको इतना याद रखना, बस कॉमन का मतलब डिवाइड करना है। अब सेम क्या है x प्लस 9 है, और दूसरा हमारा हो जाएगा तो कॉमन x प्लस 5, इधर से x कॉमन लिया पहले, इधर से 5 हो जाएगा x प्लस 5। तो इस तरह से आप करेंगे, अगर प्लस है तो जोड़ उतना आना चाहिए, अगर माइनस है तो घटाना आना चाहिए। जैसे अगला दिया है वाई स्क्वायर माइनस 3n, अच्छा यहाँ पे y है वो n नहीं है, यहाँ पे y है, वो गलत लिख गया है, 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 40 ये है, तो इसमें गुणा कितनी हो 40 हो, और घटाने पर कितना है 3 आए, तो ऐसे फैक्टर करने आपको, गुणा करें 40 हो जाए, घटाए तो 3 आए, ठीक है। तो आप ऐसे टुकड़े करने 40 के टुकड़े करने, और वैसे भी 8 पंचे 40 होता है, 8 में से 5 अगर घटाए तो 3 आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ये जरूर नहीं करना, अगर आपको ऐसे निकाल पा रहे हैं ऐसे कर ले, नहीं तो नहीं निकल रहा है तो आप फैक्टर करके निकालें। तो यहाँ पर तो 8 5 सीधे हो जाएंगे, 8 और 5, इन दोनों की गुणा कितनी 40 होगी, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 होगा, तो क्या लिखेंगे 8 माइनस 5, 8 में 5 घटेगा 3 तो बनेगा, बात तो एक ही है, ठीक है। तो आगे 3 लिखा, 3 के आगे क्या लिखा y लिखा है माइनस 40 है, और 3 के पहले क्या माइनस y स्क्वायर है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 पर बन जाएंगे, तो y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस माइनस प्लस 5y माइनस का 40, इन दोनों में y कॉमन मिल रहा है, तो y कॉमन लेंगे, इसमें से y बचेगा, y चला जाएगा कट, यानी 8y में से y कॉमन जाएगा, ऐसे देखो 8y में से y कॉमन गया, कॉमन मतलब कट गया, ठीक है, यानी डिवाइड हो गया तो 8 बचा, प्लस इसमें क्या कॉमन 5, क्योंकि 5 इस 5 को भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। अच्छा ये कभी कभी क्या होगा जी, ये दोनों को काटना चाहिए वही कॉमन होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग नंबर होता जो 5 को ना काट पड़ा तो 5 नहीं होता, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा 5 कॉमन लेंगे तो y और माइनस का 5 8 से 40, तो ये भी y माइनस 8 हो जाएगा और y प्लस 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टुकड़े करने हैं, और इसके आगे आपको करने हैं, इसके आगे देखिए आप ऐसे अगला दिया है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। इधर देखो पिछले बार क्या था, इधर ही संख्या थी, इधर संख्या नहीं थी, ठीक है, तो आपके कुछ नहीं था, एक मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे संख्या तो दोनों की गुणा करेंगे, दोनों की गुणा कितनी है 4 एकम 4, तो गुणा आपको 4 लानी है, ठीक है, कितना 4 लानी है, और ये जोड़ है, जोड़ कितना लाना है 5। तो ऐसी संख्या आपको बतानी है कि गुणा करें 4 हो जाए, जोड़े तो 5 हो जाए, तो ऐसे में कौन सी 4 और 1,
इनकी गुणा करेंगे तो 4 रहेगा, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की जगह आपको लिखना है 4 + 1, और वैसे ही कर लेना जैसे पीछे भी किया है। प्लस का इधर 4x², तो फिर 4x² प्लस 4x हो जाएगा, फिर प्लस का 1x लिखो या x खाली लिख दो, ठीक है, वो एक ही बात है। 1x प्लस का 1, इन दोनों में कॉमन कितना है, देखो 4 भी है, 4 इसको दोनों काट देगा, और x भी दोनों में एक एक x मिल रहा है, तो 4x कॉमन लेंगे। 4x² में से 4x कॉमन जाएगा। ठीक है, ये 4 से आप ऐसे समझो, यहाँ पे करके दिया है 4x² है, इसमें से कॉमन कितना 4x निकलना है, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, और ऊपर x 2 है। ठीक है, एक x नीचे, एक x कट जाएगा, तो ऊपर एक x बच जाएगा, ऊपर 2 थे, तब कितना x बचेगा, प्लस 4x में से 4x कॉमन जाएगा, तो करके आप ऐसे देख लें, 4x में से 4x कॉमन जाएगा तो पूरा कट जाएगा, तो एक कम जाएगा, एक बचेगा, प्लस का 1। ठीक है, आगे जो निशान होता है वही नोट किया जाता है, प्लस। इनमें कुछ कॉमन नहीं तो 1 सब में कॉमन होता है, 1 कॉमन ले लेंगे, और 1 से भाग करेंगे तो वही आएगा x + 1। अब एक जैसे हैं जो उसको लिख लेंगे x + 1, और दूसरे ब्रैकेट में 4x + 1, 4x + 1। तो इस तरह से आपको करने हैं, तो दोनों साइड अगर संख्याएं हो तो गुणा कर लेनी है। तो अगला दिया है वो भी इस टाइप से ही करना है। अगला दिया है 2y² और माइनस का 5y माइनस का 12, दोनों की पहले गुणा कर लो, 12 दूनी 24 गुणा 24 हो। ठीक है, दो संख्या ऐसी सोचती गुणा 24 हो, माइनस यानी घटाना कितना हो जाए 5 हो जाए, ऐसी संख्या सोचनी है आपको। तो ऐसी संख्या होती है 8 या 24, 8 में से 3 देखो, 8 और 3, 8 3 की गुणा करोगे 24 आएगा, 8 में 3 घटाओगे 5 बचेगा। ठीक है, तो यही लिख देंगे 5 की जगह 8 - 3 22 - 12, और चेक भी कर दिया करो इसमें घटाने पे इतना हो रहा है, नहीं हो रहा है, 8 में 3 घटाएंगे 5 हो रहा है, तो सही है। 2y², फिर ब्रैकेट ओपन में 2y² माइनस का 8y और माइनस का 3y माइनस का 12। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन कितना है, देखो 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, यानी 2 इसको भी काट देगा, इसको भी, और y दोनों में, तो 2y कॉमन मिलेगा, इसमें 2y जाएगा, क्या बचेगा y, 8y में 2y से कॉमन जाएगा, 2 चक्कू 8, संख्या तो 4 बचेगी, y तो कट जाएगा, माइनस इसमें कॉमन खाली 3 है, क्योंकि y तो इधर है ही नहीं, तो 3 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा y माइनस का, ये माइनस में प्लस होना चाहिए, यहाँ पे गुणा नहीं माइनस होगी तो माइनस में क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन आएगा। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे, y माइनस 3 चक्कू 12 माइनस का 4, अब एक तो हो गया y - 4, और दूसरा हो गया 2y + का 3, 2y + का 3। तो इस तरह आपको फैक्टर करने हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्नावली में लगभग 1-2 सवाल इसमें करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं, तो आपको इसको अच्छे से सीखना है। अगला दिया 4x² + 8x - 5, दोनों की गुणा 5 चक्कू 20, गुणा 20 हो, घटाना 8 हो जाए। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो टुकड़े कर दिया करें, गुणा कितनी है 20 है, गुणा के फैक्टर करते जाए, गुणा के टुकड़े करते जाए और देखते जाए, घटा के इतना आ रहा नहीं है, 2.20, तो बड़ी में से छोटी घटाओ, 10 में से 2 गया 8 आ गया, तो कंफर्म इतना होगा 10 - 2, गुणा के फैक्टर किया तो गुणा तो इतनी होगी ही। ठीक है, तो 10 और 2 ऐसे हो जाएंगे जिसकी गुणा हमारी 20 होगी और घटाना हमारा 8 होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जगह x - 5 और ये हो जाएगा प्लस का 4x², कॉमन तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10x प्लस माइनस का 2x माइनस का 5, इन दोनों में कॉमन देखो 4 तो मिलेगा नहीं, 4 इसको काट देगा, लेकिन 4 10 को नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो कौन सी गिनती, 2 ऐसी गिनती इन दोनों को काट देगी। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो नंबर हो हर जगह कॉमन मिल जाए, यहाँ पे 4 इसलिए लिखा क्योंकि 4 यहाँ पे दोनों को काट सकता था, 2y यहाँ पे इसलिए कॉमन लिया कि 2 लिखा कि 2y दोनों को काट सकता था। यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, बच्चे कुछ कर क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वही उतार देते हैं, ये तब उतारना जब 4 से ये कट जाए, 4 से नहीं कट रही थी, तो इन देखेंगे इन दोनों को काटने वाली गिनती कौन है, 2 है, 2 और x दोनों में, तो 2x कॉमन मिलेगा। अब 4x² में से 2x कॉमन जाएगा, भाग कर लो, 2 दूनी 4, तो 2 बचेगा, और 2x में से 1x जाएगा, x बचेगा।
ऐसे 10x में से 2x कॉमन जाएगा, घटाना नहीं है, बस कुछ बचे लाते कॉमन का मतलब घटाना, कॉमन मतलब डिवाइड करना। 2 पंचे 10, 5 बचेगा और x x कट जाएगा, माइनस इन दोनों में कॉमन, जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो वहां पे 1 तो कॉमन, तो क्योंकि एक तो सबको काट सकता है, और कितना 2x आएगा। और ध्यान रहे कि माइनस में कॉमन जब भी लेते हैं तो आगे का साइन बदल जाता है, तब ये माइनस है तो कैसा प्लस का 5 हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखें इधर जो है वही आएगा, इधर का ही आपको नोट कर देना, समझो। अब जो एक जैसे है उसको लिख लो, एक हो गया 2x प्लस 5 हो गया, और नेक्स्ट हो गया आपका 2x माइनस 1, 2x माइनस का 1, ये फैक्टर हो गए। और ऐसे अगला दिया है उसे भी सॉल्व करना है, पहले गुणा करेंगे 40y² और प्लस y माइनस का 6, यानी 40y² प्लस y माइनस 6। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो समझो 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 मान लिया जाता है, समझो 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले गुणा करो, 6 चौक 24, 240 गुणा 240 आ गई। अब इसके टुकड़े ऐसे करने हैं कि घटाने पर हमको 1 मिल जाए, टुकड़े करना चालू कर दो, चाहे आप 3 से 40 जितने से काट लो, 3 अट्ठे 24, ठीक है। अभी 80 में से 3 घटाएंगे, 73 तो है नहीं यहाँ पे, 73 होता तो हमारा यही हो जाता 80 माइनस 3, ये इसलिए आपको बता रहे कि आपकी यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो इस तरह आप कर लेंगे। और इसके आगे और बढ़ेंगे तो 5 से मान लो काट लो, 5 कम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, ये कितना हो गया 15, ये 16, 16 में से 15 घटाओ 1 आएगा, तो यही तो लाना है, 16 माइनस 5 या 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 माइनस 15, एक y है, एक लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पे y माइनस 6 प्लस का 40y²। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 पर बना लेते हैं, तो हो जाएगा 40y² प्लस का 16y और प्लस माइनस का 15y माइनस का 6। अब इन दोनों में देखना कॉमन, और कॉमन का मतलब होता है ये इनको बहुत सी संख्या काट रही हैं, लेकिन बड़ी गिनती को जो काट रही होगी वो हम कॉमन लेंगे, ठीक है। ये दोनों देखो 2 से भी कट जाएंगे, ठीक है, 4 से भी कट जाएंगे और 8 से भी कट जाएंगे, और 16 से तो नहीं कटेंगे, तो सबसे बड़ी गिनती कौन सी 8 है, तो 8 कॉमन लिया जाएगा, यानी 8y कॉमन लेंगे, ये 8 है, और तो 8 से भाग कर लो, 8 पंचे 40, 40 की जगह काट के 5 आएगा तो 5 आ गया, y² है, एक y कट जाएगा, y बचेगा, प्लस 16y में से 8y जाएगा तो y तो चला जाएगा, कट जाएगा, y तो बचेगा नहीं, 8 से 16 में डिवाइड लगाएं, 8 दूनी 16 तो 2 बचेगा, माइनस इन दोनों में कितना कॉमन है, इन दोनों में 3, क्योंकि 3 15 को भी डिवाइड करता है और 6 को भी, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 से भाग कर लो, 3 बचे 15, 5 y तो बचेगा, y तो कॉमन लिया नहीं है, माइनस कॉमन लिया तो ये निशान चेंज हो जाएगा, 3 दूनी 6। अभी एक सेम होने चाहिए, तो सेम आ गए हैं 5y प्लस का 2, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा 8y माइनस का 3, 8y माइनस का 3, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो अगला दिया है 12x² माइनस 7x प्लस 2, दोनों की गुणा करेंगे, 12 एकम 12, तो गुणा तो 12 हो और जोड़ 7 हो, तो 4 से इनकी गुणा करेंगे 12 बनेगा, जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, तो यहाँ पे 7 के लिए 4 प्लस 3 आ जाएगा, ये 7 हो गया, ठीक है। 7 के आगे जो कुछ है सब ऐसे उतार देना है, 7 के पहले क्या है माइनस 12x², ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12x² माइनस का 4x प्लस माइनस का 3x और प्लस, ये गुणा खाली ब्रैकेट तक ही होती है, माइनस ब्रैकेट पहले है ना, ये नहीं इसकी गुणा आप इससे कर लें, तो पद अलग हो गया, ब्रैकेट में ही गुणा होती है। अब कॉमन लेंगे, इसमें कितना कॉमन, 4 कॉमन है, 4 12 को भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी 4 को भी, तो 4x कॉमन लेंगे, 4 से भाग लगा दो आप, 4 की 12, 3x बचेगा माइनस 4x में से 4x कॉमन जाएगा, कट के पूरा 1 आ जाएगा, एक कम माइनस कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन, तो यही आ जाएगा, माइनस में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे निशान चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x माइनस 1। आप बस इतना याद रखो, इधर का आपका जो आया वही आएगा, ठीक है, तो 3x माइनस का 1 हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1, तो इसमें आप करेंगे। और इसके बाद में अगला दिया है 2x² प्लस 7x प्लस 3, तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 होगी, तो गुणा तो हमारी यानी 6 आनी चाहिए, ठीक है, जोड़ 7 आना चाहिए, तो ऐसी संख्या कौन सी है, गुणा 6 आए और जोड़ 7 आए, तो 6 और 1, ठीक है, 6 1 को जोड़ेंगे 7 बनेगा, 6 की गुणा करेंगे तो इसकी गुणा के बराबर हो जाएगा,
चाहे प्लस में आप प्लस चाहे पहले वो 1 पहले कर लें 6 बाद में, कोई फर्क नहीं, लेकिन माइनस में वाले में बड़ी संख्या ही पहले रहती है। जब कोई माइनस का होगा तो उसमें बड़ी संख्या में से ही घटाएंगे, ठीक है। तो आगे x + 3 ये बन जाएगा प्लस का 2x² ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x² प्लस 6x प्लस का 1x लिखो या x कम x ही कर दो, एक ही बात है, 1 से गुणा होके x होता है प्लस 3। अब इनमें कॉमन कितना है, 2x कॉमन है, यहाँ पे x बचेगा प्लस 2 3 6 3 बचेगा, यहाँ पे कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन और यही उतार देना उधर x + 3। अब सेम क्या है, x + 3 है और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x + 1, ये प्लस का साइन है, 2x प्लस का 1, ठीक है, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। ऐसे अगले दिए हैं, लेकिन इसमें पहले प्लस था, जोड़ लाना था, यहाँ पे माइनस है तो घटाना इतना है। इस निशान से मतलब नहीं, हमें लास्ट वाले निशान से मतलब होता है, लास्ट वाले से माइनस का तो घटाना इतना है, ठीक है। गुणा कितनी हो, 36 हो, घटाना 5 है, तो इसके ऐसे टुकड़े कौन से हैं, गुणा करें 36 हो जाए, घटाएं तो 5 हो जाएगी। तो आप तो 36 के फैक्टर कर सकते हो, ठीक है, करके पता कर सकते हो, लेकिन कभी कभी जब करने लगो डायरेक्ट आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो 36 9 चौक 36 होता है, यानी 9 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी, इसकी मल्टीप्लाई 36 होगी, इसकी भी 36, और इसमें घटाएंगे कितना 5 आएगा। तो यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे 9 - 4 x - 6 और प्लस 6x², तो ये बनेगा 6x² प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस का 6। अब इन दोनों में कॉमन कितना है, 3 इसको भी काट रहा है इसको भी, तो 3x भी कॉमन है दोनों में, तो 3x, तो डिवाइड करेंगे कितना, 2 बचेगा, x भी बचेगा, 3 × 9 3 बचेगा माइनस, इसमें कॉमन 2 मिलेगा, ठीक है, और जो इधर आया यही उधर आएगा 2x प्लस 3। अब प्लस ये क्यों हो गया, माइनस था क्योंकि निशान हमें यहाँ पे कॉमन में माइनस दिया था, तभी ये निशान चेंज हो गया आ गया, ठीक है। अब सेम क्या है, 2x प्लस 3 है और जो कॉमन लिया था 3x और माइनस का 2, 3x माइनस का 2, फाइनली ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। ऐसे अगला दिया 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसके भी 4 दिया, कितना हो जाएगा 12, गुणा 12 हो और घटाने का चिन्ह है ये लास्ट में, घटाना कोई संख्या नहीं तो 1 होता है, यहाँ पे 1 है, 1 x है ना, तो 1 हो, तो ऐसे टुकड़े 4 और 3 ही होता है, तो 4 3 की गुणा तो 12 होती है, घटाएंगे और कितना 1 आएगा, ये तो लाना है, गुणा 12 लानी है और घटाना 1 लाना है, तो घटाना 1 आ जाएगा, तो उतार देंगे x - 4 माइनस 3x² 3x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, देखो इसमें तो कोई गिनती कॉमन नहीं मिल रही क्योंकि 3 है या 4 है, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों काटते हैं, ठीक है, लेकिन 1 कॉमन तब लेते हैं जब कोई कुछ भी कॉमन ना मिले, लेकिन यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है तो 1 की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो x मिल जाएगा, x इसमें से कॉमन जाएगा, कितना गिनती तो बचेगी, साथ में एक x भी बच जाएगा, 3x माइनस इसमें से x कॉमन जाएगा तो 4 बचेगा प्लस, ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखो x भी कॉमन नहीं है, गिनती नहीं, तो कुछ भी कॉमन ना तो वहां पे 1 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस का 4, तो एक तो हो जाएगा 3x माइनस 4, एक हो जाएगा जो हमने कॉमन x पहले लिया कॉमन फिर प्लस 1, तो हो जाएगा x प्लस 1, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। इस तरह आपको आपकी बुक्स में होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, और अच्छे से सॉल्व करें, तैयारी करें, आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज है, और आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें और जिससे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।